कपड़े हैं, मेरे पास कितने कम है और आप मुझे और कपड़े दिलाओगे। बचपन से लेके अभी तक तो 1200 कपड़े तो इसने इसके खराब हो गए, किसी और को दिए गए हैं। हाँ मेरे भी दिए गए हैं थोड़े बहुत, पर मेरे 100 से अभी तक ऊपर नहीं आए, ये 1200 पे पहुंच चुकी है। अभी भी इसके पास कल 350 होंगे इसके पास कपड़े भी अलमारी में। अगर कुछ कपड़े बेटा सैटरडे में मार्केट ऑफ होती है, संडे में भी जाऊंगी, नेल पेंट रिमूवर भी लाना है, खत्म हो रहा है। नेल पेंट रिमूवर इधर लाना, हम रख पड़ते हैं अपने तरीके से। तो फिर आपकी जींस भी नहीं लाऊंगी मैं जब मेरा नेल पेंट रिमूवर नहीं आएगा। जींस आपको क्या लाना है? मेरे को बस अच्छे से जोड़ियां और लानी है। क्या लानी है? 3 जोड़ियां। क्या जोड़ियां? ऐसे वही बेटा अच्छा मैं आपके लेके आई थी काफी सारे शॉर्ट्स और टी शर्ट, लड़ाई नहीं। दोनों के हाथ चल रहे हैं उल्टे, दोनों के हाथ चल रहे हैं एक दूसरे पे। बहुत तेज मारा आँख पे, वो नहीं दिखाई देता। तमीज है? पकड़ेगा मुझे। हाँ, मैं तो दोनों हाथ पकड़ के मैं तेरे एक चाटा मार दूंगी ना, तभी जाएगा हाथ पे। वैसे वो तो मैं सेज पिन जाने का, पर आपको ऐसे मैं स्कूल के कपड़े पहन के यहाँ वहाँ पे साइकिल टेस्ट में मैं भी विश्वास नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारा बर्थडे है। तो मैम बर्थडे है तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म उस टाइम थोड़ा बहुत वो मेरी क्लास में एक और है एक अच्छा तुझे स्कूल यूनिफॉर्म में किसमें अनकंफर्टेबल फील होता है? फिर पापा कितना अच्छा लगता है ना जब अपने नाम की थैली किसी के हाथ में देखो, है ना, अपनी, कितना अच्छा लगता है। वो अभी भी सूट लेके गए हैं। कैसे हैं आप सब? बाहर से आवाज़ें आ रही हैं आपको? बारिश की आवाज़ है, वो बारिश हो रही है बहुत तेज़। और हम लोग रेडी हुए शॉप पे जाने के लिए, नहीं गांव में मतलब जसूटन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुआं तो नहीं पूछता है, कुआं हम लोगों के यहाँ पूछता है। तो उनको बेबी बॉय हुआ है, उनके यहाँ पे खाना था दोपहर का, तो हम लोग रेडी हो गए। भाभी का कॉल आया कि जब तक बारिश नहीं थी कि रेडी हो जाते हैं और चलते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। और उसके बाद भाभी रेडी होने लगी होंगी, मैं भी रेडी हो गई और बारिश शुरू हो गई। अब तो जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतनी बारिश, चलो चिनन मिनन हो ना फिर भी चला जाए, बारिश बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा। दिखाऊँ मैं आपको? तो आपको लेके चलते हैं, बारिश दिखाते हैं। और बारिश देखो कैसी है, इधर वाली साइड की है, पूरी तेज़ वाली बारिश है। गर्मी हो रही थी 2-3 दिन से, 3-4 दिन पहले बारिश आई थी, उसके बाद 1-2 दिन अच्छा रहा, फिर अभी गर्मी हो गई थी और फिर बारिश आ गई है और बहुत तेज़ वाली बारिश है। तो अब ये कपड़े पहन तो लिए ही हैं, तो मुझे एक वीडियो ही बना लेती हूँ क्योंकि मैं शॉप पे भी नहीं गई इस वजह से कि भाई मेरे को जो है यहाँ जाना है, क्योंकि देखो अब बेशक हम काम कर रहे हैं लेकिन गाँव में भी आना जाना तो पड़ेगा। तो उस दिन उनके यहाँ 2-3 दिन पहले था, तब भी मैं नहीं गई थी। तो आज सोचा था कि आज जाऊंगी तो शॉप पे भी नहीं जाती और मेरे को मेरे पार्लर का काम भी था, वो भी कर लूँगी। पार्लर तो देखते हैं, भैया को मैसेज डाला हुआ है, इस कमरे में अंधेरा हो रहा है, भैया को मैसेज डाला हुआ है, क्या उनका आता है। तब तक मैं अपना वो वाला वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि रेडी शेडी हो रखी हूँ और फ्री भी हूँ। जो आपसे पूछा था ना, ओ बेटे इधर की खिड़की खोलने का सोच रही थी कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पर खिड़की पे बारिश है। भाई साहब क्या हवा है, क्या हवा मज़ेदार। मैं तो थोड़ी देर यहीं बैठ के वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पर बस बारिश आ रही है, देखो इधर की बारिश है ना। तो अभी मैं और भाभी निकल रहे हैं, जिनके यहाँ पे लंच है। मैंने बताया था बच्चे भी रेडी हो गए थे बारिश आने से पहले कि जब मैंने इतनी मुश्किल से उनको बोला कि चलो, तो कुमकुम तन्नू जा रहे थे तो वो भी रेडी हो गए, लेकिन बारिश आई तो इस बीच उन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए क्योंकि लगभग आधा घंटा बारिश रही होगी। तो मैं तो जाना ही था क्योंकि मुझे बच्चे को देख कर आना है, उसको शगन दे कर के आना है। और भाई वही है कि देखो हर जगह मैं नहीं जा पा रही हूँ गाँव में, जैसे फंक्शन वगैरह होता है, पर कुछ कुछ जगह जाना पड़ता है अगर मैं उस टाइम घर होती हूँ तो। और ये हमारे परिवार में ही लगते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता। सब जब हमारे भी तो तभी आएगा ना कोई, जब हम जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ। और मुझे अपना ये ब्लू सूट बहुत सुंदर लगता है, आपको कैसा लग रहा है बताना। मेरी कलेक्शन का, ये रश्मि कलेक्शन का। तो अभी जो है चल दिए हैं और
उनके घर ज़्यादा दूर नहीं है, उनका घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। चलो आपको दिखाते हैं कहाँ पे हैं। गुड्डू दिखा रही है, मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि गुड्डू के हाथ में फ़ोन है, उसने ही थोड़ा सा ये व्लॉग बना दिया था। तो इस तरीके से व्लॉग बन रहा है मेरा ट्राइपॉड के बगैर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी देखिए ये जो हम घर, जिस घर के सामने पहुँचे हैं वो बाला भाभी का घर है, जो मेरी ताई सास है ना उनकी बहू है, बड़ी मेरी जेठानी लगती है। इधर ही कविता भाभी का घर है। और उसके बाद हम वहाँ का करने के बाद घर आए, घर पर बैठे 2-2.5 घंटा। फिर उसके बाद हम जो है जा रहे हैं पार्लर। मैंने आपको कई दिनों से बोल रही थी ना कि मुझे जाना है, मुझे काम है। तो मैंने सोचा चलो यार आज ये काम ख़त्म कर लेते हैं। छुट्टी भी हो गई है आज की, क्योंकि सैटरडे तो मैं छुट्टी रखती हूँ। एक हफ़्ते में मुझे एक छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, ये दूसरी भी हो गई थी। तो फिर अभी जो है जा रहे हैं, गुड्डू जा रही है मेरे साथ, उसको भी अपनी कुछ 2-3 चीज़ें लेनी है और क्या पता उसका भी आज हेयर कट हो जाए। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बारिश तो नहीं थी लेकिन बारिश वाला मौसम था, बीच बीच में धूप भी थी और हवा जो थी ना, लू नहीं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मज़ा आ रहा था जाने में। और नज़ारा देखो कितना अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। 100% श्योर हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि हरियाली, ऊपर से मौसम ऐसा, कड़क धूप होती है ना तब तो मन नहीं करता, ऐसे लगता है गर्मी लग रही हो। गर्मी में लगता है ऐसा, सर्दी में यही हल्की हल्की धूप और ये हरियाली अच्छी लगेगी। तो हम इंसान बहुत मतलबी होते हैं, अपने मतलब के हिसाब से हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे पार्लर आ गई थी। ज़्यादा वीडियो तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा फेशियल वगैरह करा रहे थे। मैं क्लीन अप कराया था मैंने। मेरे मुंह से गलत बोल देती हूँ, जैसे मैंने टिंडे की सब्ज़ी छौंकी थी अजवाइन, उसमें सौंफ में अजवाइन मैंने बोल दिया था। तो ऐसा नहीं है, टिंडे मैंने सौंफ से ही छौंके थे। तो ऐसे मेरे बोलते बोलते मुँह से निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है कि मेरा क्लीन अप कर रहे थे, फेस पैक वगैरह लगाना, और उसके बाद जो है D10 का करा रही थी मैं, क्योंकि पूछते हैं बाद में आपने कौन से कराया था। तो D10 का करा रही थी मैं, और ये काफ़ी अच्छी है। गजीबो के यहाँ ही मैं पार्लर में जाती हूँ पिछले 10 सालों से, और मेरा कहीं और जाने का होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे इनका काम अच्छा लगता है तो मैं यहीं पर ही कराती हूँ। भैया से भी काफ़ी वो हो गया है, और जो यहाँ पे इनका स्टाफ है सारा, उनसे भी। तो फिर अच्छा लगता है वहाँ जाना। पैर पड़ते हैं ना, ऐसे होता है ना बहुत सारी जगह पर हमारे पैर पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है बस मेरे इन्होंने वो जो मास्क होता है वो लगा दिया है। लास्ट स्टेप है, सारे स्टेप हो चुके हैं, बस थ्रेडिंग कराऊंगी और नीचे जो अपने बालों का कराना है वो मैं कराऊंगी। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। कहने को ये इतना सा काम था, लगे इसमें मेरे ख्याल से 3 घंटे ना हो। 4 बजे के करीब हम घर से चल दिए थे और रात ही हो गई थी हमें। तो फिर उसके बाद जो है मैं नीचे आई। नीचे आने के बाद जो बाल का था, वो मेरे फ्रंट हेयर जो ख़राब हो रहे हैं वो करा रहे हैं। और तन्मय जो है घर पे है, घर पे मतलब भाभी के पास है। सामने बाला भाभी के घर चला जाएगा या कविता भाभी के घर चला जाएगा, मैंने बोल दिया था भाभी को कि वो है। तो फिर क्योंकि मैं उसको भी लेकर आती तो वो भी यहाँ दुखी हो जाता। अगली बार से गुड्डू तो मना कर रही थी, भाभी मैं नहीं आऊँगी, आपको इतना टाइम लगा है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, वरना तो फिर क्या होता है ना, दोनों बहन भाई घर पे रह लेते हैं आराम से। अब जब गुड्डू नहीं थी तो तन्मय को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी घर पे, थोड़ा डर लगता है ना, चीज़ें भी हैं, कभी वो किचन में जाए कुछ देखे, फ्रिज खुला छोड़ दे या गैस वैस ऑन ना करने लगे, क्योंकि वो थोड़ा शरारती टाइप वाला है, तो उसको नहीं छोड़ सकती थी मैं अभी अकेला। बड़ा हो जाएगा उसको तो मैं तभी छोड़ूंगी। गुड्डू को जो है, गुड्डू को भी इतने छोटे में नहीं छोड़ा था, भाभी के पास ही छोड़ देती थी या भाभी उधर आ जाती थी, इस तरीके से हो जाता था। या फिर जैसे वो बाला भाभी हो रहे हैं उनके यहाँ चली जाती थी वो। तो अभी जो है गुड्डू की कटिंग होगी, तो यहाँ पे जो है गुड्डू अपने बाल खुद कॉम्ब करने लगी है। दोनों पार्ट में इसको डिवाइड करके दे देंगे, क्योंकि इसके बाल बहुत बड़े हैं और थोड़ा इलचते भी हैं इसके बाल। तो यहाँ पर जो है अभी गुड्डू की कटिंग भी होगी, गुड्डू के बाल दिखाऊंगी घर पे। थोड़े थोड़े से कटिंग कराइए, उसके वैसे शोल्डर तक कराने थे, उसके पापा उसके पीछे पड़े हुए हैं, कटिंग कराओ इसकी, कटिंग कराओ, शोल्डर तक कराओ इसकी। अभी मुझे पता है अगर इसके इतने बाल हो जाते तो आप लोग भी कमेंट करके बोलते, और मम्मी भी मुझे बहुत डांटती, कविता भाभी भी मुझे बहुत डांटती, बाला भाभी बहुत, मतलब गाँव में भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत डांटते कि तूने इसके बाल छोटे करा दिए ये वो, जबकि इसके पापा को लगा हुआ है कि इतने लंबे बाल, ये परेशान होती होगी, पता नहीं क्यों। देख लो, मैंने पहली बार ऐसे पापा देखे हैं जो मतलब बोल रहे हैं बाल कटवा, इसके कंधे तक करवा, क्या इतने बड़े बाल, क्यों पाल रखे हैं इसने इतने बाल। तो ऐसे ऐसे करते हैं वो। और जब गाड़ी में भी उनको बताया ना कि इतने इतने कटवाए हैं, तो कह रहे इतने इतने क्यों करवाए, कंधे तक करवाने थे।
अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम, क्या पता गुड्डू के बाल कंधे तक हो जाए। और मेरे बाल भी जो है मैंने थोड़े से मैंने बहुत ही 1-1 इंच या 2-2 इंच के बराबर कटिंग कराई है, क्योंकि बाल बढ़ते हैं हल्के हल्के से, नीचे से आप कटवाते रहो या ट्रिमिंग वगैरह करा लो। तो फिर उसके बाद मुझे और गुड्डू को अपना कुछ पर्सनल सामान लेना था, तो हम दिनेश स्टोर आ गए थे, वहाँ से हमने वो लिया। और हाँ, एक नेल पेंट रिमूवर लेना था, लिपस्टिक लेनी थी वो। फिर विपिन से मिले, फिर घर पहुँचे, फिर मेरा माल आया हुआ था वो दुकान पर रखा। उसके बाद तन्मय को लिया और तन्मय को लेकर के हम आ गए थे मोमोज़ खिलाने इन्हें। लेकिन जहाँ से हम मोमोज़ खाते हैं, रावत जी जो कि काफ़ी फेमस है विकास नगर में, छोटा सा स्टॉल है उनका, वो था बंद। वो बोल रहे थे मैं तो 2-3 दिन से हुई नहीं। अब भाई बच्चों को बोल दिया कि तुम्हें मोमोज़ खिलाएंगे, अब तो इन्हें खाने थे। तो फिर हम आए बर्फ़ी, इन्हें स्पेशल मोमोज़ खिलाने हम बर्फ़ी लेकर आए। फिर हम यहाँ पे फिर बैठे हुए हैं, ऑर्डर दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन पीछे गाने चल रखे थे, तो फिर मुझे आ जाता कॉपीराइट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भी वॉइस ओवर किया, बात करी हुई है जबकि मैंने आपसे, लेकिन वही है कि म्यूज़िक चल रहा है तो कॉपीराइट आना ही आना है। तो विपिन ने कहा कि भाई मैं तो मोमोज़ कम खाता हूँ, तो मैं थोड़े से नूडल्स मतलब 1 प्लेट जो है नूडल्स मंगा लेते हैं। तो नूडल्स थे और 2 प्लेट हमने मंगाए थे मोमोज़। 1 प्लेट हमने मंगाए थे स्टीम मोमोज़ और 1 हमने मंगाए थे डिप वाले। तो ये वाले स्टीम वाले हैं। सच बताऊं, इनके आगे रावत जी के मोमोज़ बहुत 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 बेस्ट हैं। ये मोमोज़ मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, आपने कभी मेरे मुंह से मोमोज़ का इतना सुना भी नहीं होगा, लेकिन रावत जी वाले पिछले 1 साल से मैं खाने लगी हूँ एक आधा। ये वाले थे ग्रेवी वाले थे, क्या कौन से वाले थे ये वाले, मतलब डिप वाले थे, पूरे ग्रेवी वाले कह लो या जो भी कह लो। तो ठीक ठीक थे, उतने टेस्टी नहीं थे इनके। मुझे बर्फ़ी के नूडल्स बहुत पसंद हैं, खाने का भी उतना मुझे इनका नहीं पसंद है। जो कोहली है ना, उनका मुझे खाना पसंद है, इनके मुझे हक्का नूडल्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फिर खाना मतलब ये खाया नूडल्स और मोमोज़। उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम खानी थी, तो मैंने कहा चलो भाई आइसक्रीम भी खाओ तुम लोग। तो हम लोगों का जल्दी हो गया था, क्योंकि ऑर्डर भी जल्दी आ गया था मोमोज़ वगैरह का, और खाना पीना भी जल्दी हो गया था। तो फिर अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। और घर आने के बाद भाभी ने दाल चावल भेजे हुए थे, तो उसके साथ वो खाए थोड़े से विपिन ने, और मैंने भी खाए थोड़े से, क्योंकि चावल देख के तो भाई चाहे कितनी भी वेट भरा हुआ हो, ऐसे मन होता है कि थोड़े से खाने हैं। तो गुड्डू को लग गया कि मम्मी नेल पेंट रिमूवर देख के उसने मेरे नेल्स पे रिमूव किया, फिर नेल पेंट लगाने लगी है मेरे पैरों में, हाथों में। आप लोग बोलते हो ना, अब मैं लगवाती हूँ, उसको खुद होता है टच नहीं करना। मेरी कसम है, आपने लगाई तो मैं ही लगाऊंगी, ये है वो है। तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये वाली नेल पेंट। मैंने सोचा चलो ये कुछ नया कलर लगाते हैं। इससे पहले मैंने कॉफ़ी लगाया था, ब्लू कलर भी लगाया था, काफ़ी तरह तरह के नेल पेंट लगा रही हूँ आजकल मैं। और उसके साथ यहाँ पे विपिन जी आ गए हैं, और ये थोड़ा हो रहे थे कि यार चलो उठो अंदर चलो ये वो, और कह रहे थे यार मैं बनियान में हूँ, मेरा वीडियो मत बना। मैंने कहा सभी लोग अपने घर में बनियान में ही रहते हैं, जेंट्स लोग, क्या हो गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं आपको लूँगी ही नहीं व्लॉग में। एक तो आते ही नहीं है, कम आते हैं, आप लोगों ने भी देखा है बहुत कम आते हैं। एक शायद यूट्यूब पे मेरे ही हस्बैंड होंगे, मेरे नहीं होंगे तो कुछ लोगों के और होंगे जो बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं यूट्यूब में, जबकि उनको पता है भाई इनकम भी होती है, सारी चीज़ें उनके सामने हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट वही है जो पहले दिन था। फिर हम मेरे कहने पे, जैसे मैंने इनको बोला ना रहने दो जाओ, फिर आ गए दोबारा से, कह रहे ले अच्छा ले मेरे को। तो मैं इनको बोलने लगी, मैंने कहा अच्छा आप भी ऐसे बोल रहे हो, तो फिर आ गए थे। चाय भी है और आज अगला दिन है। कल मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक तो बातचीत भी नहीं हुई इस वीडियो में, क्योंकि बस शुरू कर लिया था उस टाइम पे, और व्लॉग आजकल कम ही बन। मैं यार ट्राईपोड फिर से कल भूल गई, विपिन ट्राईपोड ला दो यार। शॉप वाला तो घर पे आ जाएगा, आप शॉप के लिए ला दो वो वाला जो मैं बोल रही हूँ। कल हमें अंधेरा हो गया था, वो तो शुक्र है कि गुड्डू ने 4 बजे ही हम लोग निकल गए थे, 4 सवा 4 बजे। लेट होते तो फिर तो और लेट हो जाते हम। जबकि काम क्या है, कुछ भी नहीं कराया मैंने, क्लीन अप कराया, थ्रेडिंग कराई है। क्लीन अप के साथ साथ ही मेरी वैक्सिंग हो गई, वो भी सिर्फ हाथों की थी मेरी, मैंने सिर्फ हाथों पे कराई। तो उतना नहीं कि भाई हाँ बहुत सारा काम था। हाँ मेरे बालों का जो था ना वो था, इसमें लगाया मेरे को 1-1.5 घंटा। अभी मेरे को कलर जो रह रहा है मेरे फ्रंट हेयर पे, ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो मेरे हेयर्स हो रहे हैं वाइट ये होने हैं, ये देखते हैं कब होते हैं, मेरी आंखों में पानी आता है। तो इसके लिए मैं संडे जाऊंगी या सैटरडे जाऊंगी, मुझे नहीं पता।
फ़िलहाल तो मैं नहा करके जा रही हूँ शॉप पे कपड़े धुलने। हमारे यहाँ पे लाइट का इतनी प्रॉब्लम हो रखी है, मतलब जब से हम आए हैं 1 हफ्ता तो पूरा हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ सुबह शाम पानी आ रहा है, वो भी सुबह में आता है। कितने बजे तक आता है? अब तो जा चुका, 9 बजे भी जा चुका होता है। शाम को भी पानी यहाँ पे 8 बजे, मेरे ख्याल से 7:30 8 बजे ख़त्म हो जाता है। कपड़े हमारी मशीनें लगी, हाथ से धुल रहे हैं। दोनों चादरें धुलनी है, लेकिन हमारी जो टंकी है वो छोटी है, ऊपर पानी की है। मैं इनसे कह रही हूँ टैंकर के लिए कह रहे थे आप तो। बहुत मुसीबत हो रही है हमारे यहाँ पे पानी की, सच में यार बहुत ज़्यादा। कैसे क्या करना है कुछ नहीं समझ आ रहा। खाना बनाऊंगी, रेडी होंगी और सीधा शॉप पे जाऊंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे एडिटिंग भी करनी है, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। चलो एंड करते हैं इस वीडियो का। कल मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय।